नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे की पूरी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस दिल दहला देने वाले हादसे में बताया जा रहा है 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक मासूम बच्चा भी है। रफ्तार का कहर टूटा है यूपी में। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक बार फिर मौत का रफ्तार जो है वो मौत का तांडव करती नजर आई। यूपी में मौत का दूसरा नाम बन चुके डंपर ने एक झटके में उजाड़ दिए हैं कई घरों की खुशियां। लहूलुहान सड़क, चीख पुकार और बिखरे सपने। हरदोई से आई है ये तस्वीर जो है वो रूह कपा देने वाली है। ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है वो यूपी के हरदोई जिले में हुआ है और इस दर्दनाक हादसे का दृश्य इतना भयानक है कि उसे हम आपको दिखा तक नहीं सकते। बस अब क्या रह गया है, चीख पुकार रह गई है, रोते बिलखते परिजन हो गए हैं। अपने प्यारे दुलारो जिगर के टुकड़ों को हाथों में लिए हुए लाश उनको देख रहे हैं परिजन और बस रोते जा रहे हैं, बिलखते जा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे की बात करें तो हरदोई में ऑटो, सवारियों वाला ऑटो और डंपर की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। जिस वक्त ये टक्कर हुई उस वक्त ऑटो में करीब 9 लोग बैठे हुए थे। इस दर्दनाक हादसे में 9 में से 7 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो रिक्शा का छत उड़ गया, वहीं उसके परखच्चे उड़ गए। हालत कितनी बुरी है इसका अंदाजा आप ऑटो को देखकर लगा सकते हैं। बताते हैं कि जब हादसा हुआ तो टक्कर के बाद ऑटो में बैठे लोग जो हैं वो 8 से 10 फीट ऊपर हवा में उछल गए थे और इसके बाद वो जमीन पर गिरे तो लगा जैसे कोई पका फल सा नीचे रोड पर गिर रहा है। इस दौरान आसपास के लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को किसी तरह से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। यहां पर जब डॉक्टरों ने जांच की तो इसमें से 6 लोगों की मौत मौके पर ही हो चुकी थी, वहीं 3 लोगों की हालत नाजुक थी तो उन्हें अस्पताल भेजा गया। इस दौरान अस्पताल में इलाज के दौरान एक 7 साल के बच्चे ने भी अपनी सांसों का साथ छोड़ दिया और अपनी मां को रोते बिलखते हुए छोड़कर वो भगवान जी के पास चला गया। ये घटना गुरुवार सुबह यानी आज सुबह संडीला बांगरमऊ रोड पर हुई, यानी उन्नाव और हरदोई को जोड़ने वाली जो रास्ता है उस रास्ते पर यह हुआ। बताया जा रहा है कि संडीला थाना क्षेत्र के संडीला बांगरमऊ रोड पर गुरुवार सुबह 9:45 पर संडीला से एक ऑटो सवारियां भरकर बांगरमऊ की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस समय सवारियां ऑटो में करीब चालक को मिलाकर 9 सवारियां कुल टोटल ऑटो में बैठी हुई थी। अब आप ये समझ सकते हैं कि जिस ऑटो में 3 लोगों की ढंग से जगह नहीं होती है उस ऑटो में 9 लोगों को जानवरों की तरह ठूस कर भरा गया था और ये बांगरमऊ के लिए आ रहा था। इसी दौरान बताते हैं संडीला के हरदलमऊ मोड़ के पास बेहंदर की ओर से आ रहा एक डंपर तेज रफ्तार से चला रहा था। इसी दौरान जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, पता नहीं क्या ऑटो चालक डंपर को देखकर घबरा जाता है या क्या होता है, वो सीधे डंपर से जा टकराता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि डंपर तो कुछ नहीं होता लेकिन ऑटो के परखच्चे उड़ जाते हैं। आगे का हिस्से की छत देखिए किस तरह से हो गई है और जो सवारी इसमें बैठी थी वो 8 से 10 फीट ऊपर हवा में उछल जाती है। इस दौरान चीख पुकार मच जाती है। जो आसपास मौजूद लोग होते हैं वो मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं लोग घायल लोगों को हिला के देखते हैं तो उसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी थी, 3 लोग घायल थे। इसके बाद लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी। इतने बड़े हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तीनों घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक 7 साल बच्चे ने भी अपनी सांसें तोड़ दी। मरने वालों में हरदोई जिले के औरामऊ के रहने वाले ऑटो चालक 35 साल का रंजीत है, बहदीन के रहने वाले 28 साल का अंकित है, मलहन खेड़ा के रहने वाले 32 साल के अरविंद कुमार हैं, कासिमपुर थाना क्षेत्र के धतिनगढ़ा के रहने वाली 24 साल की पिंकी उर्फ बिटान है, 7 साल का जुगनू है और उन्नाव जिले के बेटा मुजावर की रहने वाली 24 साल की फूलजहां और कछौना थाना क्षेत्र के उनवा गांव के रहने वाले 40 साल के निसार की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। ये 7 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं।
बताया जा रहा है जो लोग चश्मदीद थे उन्हें बताया। इससे हम आगे खबर बताएं, इससे पहले हम सबसे पहले पुलिस की बाइट आपको सुना देते हैं कि पुलिस ने इस मामले में क्या कहा, वो सुन लीजिए। आज सुबह लगभग 8:45 बजे कासिमपुर थाना क्षेत्र में बांगड़मऊ संडीला मार्ग पर एक दुखद घटना हुई है। ये दुर्घटना हुई है जिसमें ऑटो में सवार 6 व्यक्ति हैं, जिसमें 4 पुरुष 2 महिलाएं शामिल हैं। उनकी मृत्यु हो गई है। इस ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ था। ट्रक की तलाश की जा रही है। 3 लोग इसमें घायल, इसमें एक छोटा बच्चा क्रिटिकली इंजर्ड है जिसको लखनऊ रेफर किया गया है। पुलिस टीम उसके साथ गई है जिससे उसको सुचारू रूप से इलाज हो सके। 2 व्यक्ति, इसमें एक छोटा बच्चा है और एक पुरुष है, ये दोनों घायल हैं। इनका इलाज CSC संडीला में चल रहा है। डॉक्टर ने इनके खतरे से बाहर उनकी स्थिति को बताया। इस संबंध में शीघ्र ही ट्रक ड्राइवर और ट्रक को पकड़ा जाएगा। उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है, उनके परिजनों से वार्ता की जाएगी। उनको संबंध नियमानुसार का मोर्चे भेज कर उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस संबंध में जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको की जाएगी। थैंक यू। इस हादसे में बताते हैं जहां ज्यादातर लोग तो हरदोई जिले के रहने वाले थे, वहीं एक परिवार जो था वो उन्नाव का भी था। उन्नाव के बेहटा मुजावर की रहने वाली फूल जहां की मौत हुई इस हादसे में, वहीं उनके पति सिराज और 4 साल का बेटा एजाज गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कासिमपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली पिंकी उर्फ बिटान की मौत हुई है। उसके घायल 7 साल के बेटे जूनू ने, मतलब एक माँ थी जिसकी मौत तुरंत ही हो गई थी, वहीं उसका घायल बेटा जो था 7 साल का जूनू, उसने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। एक तरीके से कहें 2 परिवार तो साफ साफ उजड़ गए यहीं पर। बताया जा रहा है कि ये जो बिटान थी वो अपने ससुराल वापस लौट रही थी, तब ये दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जो ऑटो ड्राइवर था रंजीत करीब 1 साल से ऑटो रिक्शा चला रहा था। वो 3 भाइयों में मंझला था। रंजीत की पत्नी प्रीति, बेटे हर्ष और 2 बेटियां हैं, रिया और जिया। सबका रो रो कर बुरा हाल है। इस परिवार के भी जो कमाई का आखिरी जरिया कहें वो भी उजड़ गया। इस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वही इस मामले में SP बोले हैं कि इस हादसे के बाद जो है डंपर चालक मौके से फरार हो गया था। तो उनका कहना है कि फरार चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची। SP नीरज कुमार जादव ने बताया कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते हुआ है। ऑटो रिक्शा में ओवरलोडिंग की गई थी। ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया है और इसी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। अब मेन चीज है इस दर्दनाक हादसे की जिम्मेदारी किसकी बनती है? एक ऑटो, अगर मैं ये कह रहा हूं ये हादसा अभी हुआ है, इस हादसा होने के बाद भी आप उस क्षेत्र में जाइए या उन्नाव जिले में जाइए, इस तरह के ऑटो जिनमें 3 सवारियों के बैठाने की मुश्किल जगह होती है, 2 सवारी पीछे बैठती है, ऑटो आगे बैठ के चलाता है। 3 लोगों को बैठाने की जगह में 9 सवारियां ठूस ठूस के बिठाई गई होती हैं और वो ऑटो रोड पर चल रहा है। पुलिस की चेकिंग हर जगह लगी होती है, तो पुलिस वालों ने उस ऑटो वालों को रोका क्यों नहीं? और कैसे ये रोज ऑटो चल रहे हैं? जब ही हादसा होता है, अब 2-3 दिन देखिए बड़ी सख्ती रहेगी। 2-3 दिन किसी ऑटो में मुश्किल से एक आदमी बैठना दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन रोजाना ये होता है कि इस तरह के ऑटो में ठूस ठूस के सवारियों को बिठाया जाता है और वो धड़ल्ले से ऑटो उसी रोड पे चल रहे होते हैं जिस रोड पर हर चौराहे पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। ई रिक्शा पे आप चले जाइए, ई रिक्शा में 2-4 लोगों के पीछे जगह होती है, ज्यादा से ज्यादा एक आदमी को अगर हम मान ले बड़ा मुश्किल आगे बिठाया जा सकता है। 5 लोगों की जगह होती है, लेकिन रिक्शा वाले क्या करते हैं 7 से 8 लोगों को बिठाते हैं और वो मेन रोड पे चलते हैं। ना उन्हें पुलिस रोकती है ना टोकती है, कोई नियम कानून है ही नहीं। और जब हादसा हो जाता है तब हाय दिया मस्ती है, तब पुलिस कुछ दिन सख्ती करेगी। उसके बाद फिर वही उन्हीं चौराहों पे जब पुलिस वाले तैनात रहते हैं उनके सामने से ये ऑटो वाले भर के निकलते हैं। 3 लोगों की जगह में 9 लोगों को बिठाएंगे, कैसे ऑटो ड्राइवर चलाता है? देखा ऑटो ड्राइवर को, इस तरह के ऑटो जो चलाने वाले थे उनके ऑटो ड्राइवर को देखा किस तरह से चलाते हैं? एकदम किनारे टंगे हुए, बीच में इधर भी बैठा हुआ इधर भी बैठा हुआ है। जो सवारी बैठी है उसका आधा शरीर बाहर रोड पर निकला होता है कि थोड़ा सा। और 3 पहिया वाहनों की सबसे बुरी चीज ये होती है कि ये बहुत जल्दी पलटता है। इसके सबके जानने के बावजूद भी इस तरह से खुलेआम ये मनमानी होती रहती है और पुलिस कुछ नहीं। अब जब ये हादसा हो गया है तब पुलिस सख्ती लगाएगी। अब 2 या 3 बैठने नहीं देंगे तब। अरे ये चीज परमानेंट क्यों नहीं होती? तुम चौराहे पर हो किस चीज के लिए?
तुम सीट बेल्ट और चालान काटने के लिए हो, तो ये इतनी बड़ी तुम्हारे सामने, आंखों के सामने ये गलतियां होती हैं। कानपुर से आप उन्नाव के लिए टेम्पो में बैठ लिए, जब पीछे 3-3 सवारियों की बामुश्किल जगह होती है, उसमें जबरदस्ती कहेंगे रात हो गई है, रात में 4-4 लोगों को बिठाते हैं। कोई नियम कानून। चौराहे पे पुलिस होती है लेकिन वो नहीं देख रही है टेम्पो के अंदर कितने लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं इतने लोग। उसके बाद जब हादसा हो रहा है तब आप दुनिया भर की बात करते हैं ये लापरवाही है। लापरवाही किसकी है? वो तो पैसा कमाने के लिए 9 क्या, अभी उसको मौका मिलता तो 18 बिठा देता वो उसको। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है ना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इस तरह से ऑटो आज देखिए सख्ती होगी, कल से फिर उसी ऑटो में 10-15 लोग बैठ के चलेंगे। लोग भी हैं क्या, उनको है सस्ता किराया, 5 रुपए बच जाए बस, भले जिंदगी जोखिम में हवा में लटकी रहे, लेकिन 5 रुपए बचाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार है। अरे आप शिकायत करो, वो नहीं कार्रवाई करते, शिकायत कीजिए कि देखिए कितने लोग ऑटो में बिठाए हैं, कैसे इन लोगों की जान का जोखिम है कि नहीं है। जो आदमी जब चलाने वाला ही ढंग से कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, दोनों हाथ वो कस के, तो अगल बगल लोग बैठे हुए हैं तो कैसे चलाएगा। थोड़ी सी चूक हुई नहीं की, इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए 9 लोगों में से 7 लोगों की मौत हो गई, मुश्किल से 2 लोग बचे हैं जिनकी हालत नाजुक है, और उनका भी पता नहीं भगवान बचेंगे या नहीं बचेंगे। अब दुनिया भर की बातें हो रही हैं कि सख्ती है, फलाना ठिकाना। इस हादसे में सिर्फ एक लोग पुलिस के ही डंपर जिम्मेदार, डंपर तो तेज रफ्तार जलता ही, वो तो जिम्मेदार है ही है। लेकिन भैया इतनी सवारी ऑटो में क्या कर रही? अगर इस ऑटो में 3 या 4 सवारी होती तो हादसा कैजुअलिटी कितनी कम हो जाती, मरने वालों की संख्या कितनी कम हो जाती। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लोग जान गंवाते। वही जब ठूस ठूस के 9 लोग भरे हैं, 10 लोग भरे हैं, ज्यादा लोग भरे रहेंगे तो मरने वालों की संख्या तो अपने आप बढ़ जाएगी। अब रोड है तो रोड में तो हादसे होंगे ही। इस हादसे में सिर्फ एक डंपर जिम्मेदार नहीं है, एक और कड़वी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज किया जाता है। जिस ऑटो में सिर्फ 3 लोगों के बैठने की जगह होती है, उसमें 9 लोग ठूस से गए होते हैं। एक छोटा सा ऑटो जो खुद अपनी सांसें नहीं ले सकता, उसमें इंसानों को जानवरों की तरह भर दिया जाता है। ठीक है, सोचिए कैसे 9 लोग बैठे होंगे इसके अंदर। कमाल की बात यह है, जगह नहीं लेकिन 9 लोगों को ठूस ठूस के बिठाया गया, और उसमें ऑटो चलाने वाला भी शामिल है कि जब इतनी तंगी है तो कैसे चलाएगा ऑटो। और यही नजारा यूपी के हर जिले में आपको रोज देखने को मिलता है। बस अड्डे हो, चौराहे हो, स्कूलों के पास हो, ऐसे ऑटो खुलेआम आपको देखने को मिल जाएंगे कि इस तरह से ठूस ठूस कर स्कूल के बच्चों को ले जाया जाता है, सवारियां भरी जाती। चौराहों से निकलते हैं, वहां चौराहे पे पुलिस वाले ट्रैफिक व्यवस्था को देखने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, और इसी तरह से चलते। जब हादसा होता है तब हाय भैया मस्ती है, 2-4 दिनों की सख्ती होती है, उसके बाद फिर आया राम गया राम वाली कहानी हो जाती है। फिर एक साथ ऑटो में सवारियां भर भर के चलने लगती हैं। जब फिर कभी हादसा होगा तब देखा जाएगा। यही अपने यहाँ नियम कानून है, यही नियम है। पैसा वसूलने की बस जल्दी है, बाकी नियम कानून फॉलो कराने की कोई जल्दी नहीं। क्या कभी किसी ने सोचा कि अगर उस ऑटो में इतनी ओवरलोडिंग ना होती तो शायद 7 जिंदगियां बच जाती, वो 7 परिवार ना उजड़ते, वो 7 परिवार आज रोते बिलखते हुए ना दिखते अगर ऑटो में तय सीमा के लोग बैठते। आखिर क्यों कोई नियम नहीं है? क्यों ऑटो चालक के लिए सवारी बिठाने की सीमा तय नहीं है? क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं? अब हम तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, इस आवाज को बुलंद आप लोग बना सकते हैं जब ये सख्त नियम लागू होते हैं ना, जैसे हेलमेट पहनने का नियम, अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगाने का नियम। तो वैसे ये भी नियम होना चाहिए ना कि इतनी ही सवारी बैठनी चाहिए। हर चौराहे पे एक रिक्शा 3 से 4 चौराहे के बीच गुजरता है, हर चौराहे पे 2 से 3 पुलिस कर्मी होते हैं। तो कैसे कोई ऑटो वाले की हिम्मत हो जाएगी कि ओवर सवारी बिठा ले अगर आप नहीं चाहोगे? और हर जिले में ये होना चाहिए। गाजियाबाद में देखिए ऑटो चलते हैं किस तरह से, उसमें ठूस ठूस के लोगों को बिठाया जाता है। 10 से 15, जिस ऑटो में 5 लोग नहीं बैठ सकते उसमें 15 लोगों को बिठाया जाता है, और धड़ल्ले से वो चलते हैं, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। जब लोग मरते हैं तब हाय तौबा मचा दी जाती है, बस हाँ इनको इतना मुआवजा। अरे एक आदमी के आप मुआवजा देकर उसके परिवार का, अब जिसकी मां मरी है, जिसका बच्चा मरा है, उसको क्या मुआवजा दे दोगे? एक आदमी का
जो कमाऊ आदमी था वो खत्म हो गया, उसकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा बाकी है। आप कितने लाख रुपए दे दोगे कि उनके पूरे परिवार की जिंदगी चलती रहे? क्या 4 लाख में उनकी जिंदगी कट जाएगी? 5 लाख में जिंदगी कट जाएगी? बच्चों की पढ़ाई है, हर साल महंगाई बढ़ती जा रही। अगर आप सख्त नियम बना दो तो इस तरह के हादसे होने से बचे। जो परिवार के लोग अपने परिवार को चला रहे हैं उनकी जिंदगी बची रहे। मैं भी आज चिल्ला रहा हूं, गुस्सा दिखा रहा हूं, लेकिन होना कुछ नहीं। आप देखिएगा, कल से ही देखिएगा, अगर हरदोई जिले के हैं तो आप ढेरों वीडियो आपको वीडियो बनाएगा तो ढेरों जगह ऐसे दिख जाएंगे जहां पर इस तरह के जो पिद्दी वाले ऑटो हैं, इनमें 8-8, 9-9 लोग बैठ कर अपनी जान को जोखिम में डालकर जाते रहते हैं। और कई बार तो स्कूल जब छूटते हैं तो बच्चे वो इसी तरह भर लिया जाता है, उन बच्चों की जिंदगी को भी साथ भी खेला जाता है। और चौराहों से मुख्य रास्तों से निकलते हुए चले जाते हैं, न पुलिस इन्हें रोकती है, न ट्रैफिक वाले इन्हें रोकते। सीधे ऑटो जब्त कीजिए ना, जान का जोखिम है जब ओवरलोडिंग होती है। चालान वालान की बात छोड़िए, सीधे जो ऑटो जब्त कीजिए, लाइसेंस रद्द कीजिए उस बंदे का, तब समझ में आएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से कौन ज्यादा जिम्मेदार है? वो डंपर चालक ज्यादा जिम्मेदार है जिससे टक्कर हुई और ये दर्दनाक हादसा हुआ, या इस ऑटो में जिम्मेदारी है जिसमें इतने लोग, 3 लोग जब मुश्किल जगह थी, 9 लोग बैठे थे। अगर कम लोग होते तो क्या हादसा होता? तो जरूर हादसा, रोड है तो हादसा है, रोड पर गाड़ियां चलेंगी तो हादसा होगा ही जरूर। लेकिन अगर सवारियां कम होती तो मरने वालों की संख्या क्या कम नहीं होती? कम परिवारों में दुख नहीं मनाया जाता जितना परिवार दुख आज 7 परिवारों में मरना है। अगर इसमें 3 लोग होते, ज्यादातर 1 या 2 परिवारों में दुख होता, बाकी 5 परिवार तो खुशहाल बने रहते। क्या पुलिस व्यवस्था जिम्मेदार है जो इस तरह के आंखों के सामने इस तरह से ऑटो चलते हुए देखती है, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं कहते? आप कमेंट करके हमें बताएं कि असल जिम्मेदार है कौन, डंपर, ऑटो रिक्शा वाला, या पुलिस महका, या हमारा ये प्रशासन, शासन प्रशासन जो सब कुछ देखता है, जिसके अधिकारी जो दावा होता है कि हमारे अधिकारी सब रोड पे हैं, और रोड पे हैं जब इस तरह की चीजें हो रही तो रोड पे क्या आप कर रहे हो? आपकी आंखों के सामने लापरवाही बढ़ती जा रही है, आप कर क्या रहे हो? रोड पे क्यों हो? यही सब जब देखने के लिए, बस दिखाने के लिए हो कि हम रोड पर रहते हैं, हम जमीन पर उतर के काम करते हैं। जमीन पर उतर के काम देखिए तो सबसे बड़ी देखिए कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है, खुलेआम हो रही है। उस लापरवाही को रोकिए। खबर पर राय जरूर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपके हिसाब से असल जिम्मेदार इस घटना का है कौन। नमस्कार। बातें होती थी, गाना है और रोज हमको भैया सोची लगवावे राम से। लड़की का वो देखो हम करके लिखा गया। पता नहीं कितने मरे।